आने वाले समय में आपको सड़क में उतरने में शर्म आएगा, मंचों में चढ़ने में शर्म आएगा, क्योंकि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि निशा भगत एक ऐसी महिला है जो जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है। जमीनी स्तर पे निशा भगत का राजनीतिक रूप से कोई अस्तित्व गुमला में नहीं है। ये जो वोटों का संख्या है उससे भी साबित हो गया। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अगर आपको टिकट मिला इसका मतलब निःशुल्क मिला। आपने कहा कि पैसे का मांग किया गया, तो क्या आपने पैसा दिया? क्या आपने स्कॉर्पियो दिया? फैलाना, विवाद फैलाना, दो समाज को लड़ाना, कभी वो हिंदू मुस्लिम करती हैं, कभी सरना क्रिश्चियन करती हैं, कभी आदिवासी कुर्मी करती हैं, न जाने कौन कौन सा प्रोपेगेंडा फैला के बस उनका मकसद है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, व्यू पाना और कुछ भी नहीं। जनता ने अपना नेता तय कर लिया है, जनता ने अपनी पार्टी तय कर ली है और जनता ने यह तय कर लिया है कि आने वाले समय में झारखंड का बागडोर और झारखंड की दशा दिशा जेल कैंप तय करेगी और टाइगर जयराम महतो तय करेंगे और उनके समर्थक तय करेंगे। उनके साथ जो कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं वो नेता तय करेंगे। संतोष महतो के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। निशा भगत जब से जेल कैंप ने उसको 6 सालों से निष्कासित किया, उसके बाद से निशा भगत जो है जेल कैंप के केंद्रीय सचिव संतोष महतो सह बीकेएमएस के केंद्रीय सदस्य, इनके ऊपर जो है 10 लाख और एक स्कॉर्पियो का जो बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है, इनके पर लग गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये बात जो है सत्य है या असत्य है, इसकी पुष्टि आज हम लोग संतोष महतो जी के बातों से करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार दादा आपको, तमाम चैनल्स को, सभी दर्शकों को जोहार। ये बताइए कि निशा भगत जब पार्टी में थी उस समय आपके ऊपर ऐसा कोई भी आरोप नहीं था, लेकिन जैसे ही इस निशा भगत 6 सालों के लिए निष्कासित होती है पार्टी से, वो जो है आपके ऊपर गंभीर जो है आरोप वो उगल रही है 10 लाख और एक स्कॉर्पियो का। तो ये इसकी जो है कितनी सत्यता है ये आपको बताना है, बताइए। निशा भगत बदले की भावना से काम कर रही हैं। टिकट, जहाँ तक टिकट बंटवारे की बात है, आप रामगढ़ के तमाम साथी मेरे पूरे संघर्ष में साथ रहे हैं और जेबी केसेस के बाद जब पार्टी का गठन हुआ तब से लेकर आप लोग हमारे साथ रहे हैं। तमाम गतिविधियों में आप सभी भाई हमारे मुझे कवर किए हैं और सारे अपडेट्स मैं आपसे शेयर करता ही रहता हूं। मैं सबसे पहले तो ये सवाल पूछना चाहता हूं कि रामगढ़ विधानसभा से खुद हम भी दावेदारी अपना सुनिश्चित किए हुए हैं और चुनाव में भी काफ़ी मेहनत हम लोग मिलके किए कि हम लोग यहाँ की टिकट हासिल कर पाए। ऐसे समय में ना तो हमारे पास ऐसा एनर्जी बचा हुआ था, ना हमारे पास एफर्ट बचा हुआ था और ना किसी तरीके का कोई ज़रूरत था कि हम लोग किसी दूसरे प्रत्याशी के लिए इस तरीके का प्रयास करें। रही बात निशा भगत की बातों में, अगर थोड़ी सी भी सच्चाई होती और जो अभी वो नैतिकता का पाठ जेल कैंप को पढ़ा रही हैं, मुझे पढ़ा रही हैं, हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के बारे में जो अनर्गल बयानबाजी कर रही हैं, अगर यही इल्जाम या यही आरोप वो जब कह रही हैं कि टिकट दिलाने के लिए हमने ये कंडीशन रखा, अगर उस समय ये बात अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखती या फिर पार्टी के जो सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो, उनके पास हमारी शिकायत करती, तो ये समझा जा सकता था कि इस बात का कोई आधार है। आपको टिकट मिल गया, आपने चुनाव लड़ लिया, पार्टी ने प्रत्येक प्रत्याशी को अपने तरफ से झंडा, बैनर, फ्लैक्स आदि संसाधन भी उपलब्ध कराए। उन संसाधनों का उपभोग भी आप कर चुके हैं। चुनाव परिणाम भी आ गया है और चुनाव परिणाम के बाद आपने अपना असली चेहरा भी दिखा दिया कि भाई आपको बन ठन के आदिवासियत का पहचान, जो साड़ी होता है, जो माथे में खोपा होता है और ताम झाम होता है, वो सारा कुछ करके आपको मंचों पे जाना है। आपको वहां पे मंच लूटना है, क्रेडिट लूटना है, वाहवाही लूटना है। जमीनी स्तर पे निशा भगत का राजनीतिक रूप से कोई अस्तित्व गुमला में नहीं है। ये जो वोटों का संख्या है उससे भी साबित हो गया।
तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, पैसे का डिमांड किया गया था। तो उसी समय आप टाइगर जो हमारे हैं सुप्रीमो पार्टी के, उनके पास शिकायत करते, और अगर पब्लिक डोमेन पे ये बात आती तो व्यक्तिगत रूप से हम जो है इस आपके नैतिकता को हम लोग कद्र करते, उसका सम्मान करते, और हम लोग आपके लिए झारखंड रत्न की जो है बात करते कि भाई इतने ईमानदार लोग भी हैं कि पार्टी में पैसा का मांग होते ही इन्होंने टिकट नहीं लिया। अगर आपको टिकट मिला इसका मतलब निःशुल्क मिला। आपने कहा कि पैसे का मांग किया गया, तो क्या आपने पैसा दिया? क्या आपने स्कॉर्पियो दिया? या आप जो दावे कर रहे हैं वो क्या दावे पूरा किए? अगर नहीं पूरा किए तो फिर आपको टिकट मिल कैसे गया? ये दो कंट्राडिक्टरी चीजें जो है वो आपके बातों से ही स्पष्ट होती है। इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, ये सच है कि निशा भगत राजनीतिक रूप से एक फेलियर लेडी है। उन्होंने जो भी प्रयास किया है वो फेलियर किया गया है, और जमीनी तौर पे उन्होंने कोई भी राजनीतिक चेहरा होने के नाते या राजनीतिक नेत्री होने के नाते जो जमीन पे पकड़ होना चाहिए था, वो कोई भी पकड़ उनका धरातल पे नहीं। बतौलेबाजी, बकवास, अनर्गल चीजें फैलाना, सेंसेशन फैलाना, विवाद फैलाना, दो समाज को लड़ाना, कभी वो हिंदू मुस्लिम करती हैं, कभी सरना क्रिश्चियन करती हैं, कभी आदिवासी कुर्मी करती हैं, ना जाने कौन कौन सा प्रोपेगेंडा फैला के बस उनका मकसद है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, व्यू पाना, और कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज निशा भगत को हम कहना चाहते हैं, उनको ये लेसन देना चाहते हैं कि भाई लाइक, व्यू, सब्सक्राइब का जो है वोटों में कन्वर्जन नहीं होता। अगर आपको वोट पाना है, अगर आप किसी तरीके की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं और आपको विधानसभा पहुंचने का ख्वाहिश है, तो आपको धरातल पे काम करना होगा। आपको झारखंड के जमीनी मुद्दों पे काम करना होगा, जो झारखंडी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, विस्थापन, कृषि, सिंचाई आदि समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, जो युवा परीक्षा परिणाम, नौकरी चीजों से जूझ रहे हैं, उनके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जनता के बीच आपको विश्वसनीयता अपनी स्थापित करनी पड़ेगी। जनता को यह साबित करना पड़ेगा कि आप उनकी चिंता करने वाली हैं, तभी उसका कन्वर्जन वोट के रूप में हो सकता है। इस तरीके का बयानबाजी करके आप लाइमलाइट में तो बने रह सकते हैं, लेकिन वो लाइमलाइट 5 दिन का, 10 दिन का, सप्ताह भर का होता है, उससे ज्यादा नहीं। और पब्लिक आज के डेट में पढ़ी लिखी है, वो बहुत भली भांति जानती है कि कौन सी महिला कौन सा आरोप या प्रत्यारोप किस मकसद से लगा रही है। आप इनके वीडियोस में जहां कहीं पे भी इन्होंने चैनल्स में इंटरव्यू दिया है, उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखिएगा तो इनके ही सूचीबद्ध आदिवासी समाज के लोग, कोई हंसदा है, कोई टोपो है, कोई तिरकी है, कोई उराव है, कोई मुंडा है, उन लोगों का कहना है कि निशा भगत जी अगर आप इतने ही ईमानदार थे तो ये सारी चीजें आपको चुनाव से पहले बोलना चाहिए था, टिकट लेने से पहले बोलना चाहिए था। अभी आप बोल रही हैं तो इसका कोई मायने मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है पार्टी के लोगों और जिन लोगों ने आपको ऊपर एहसान किया, जो जिन लोगों ने आपको पहचान दिया, जिन लोगों ने आपको टिकट दिया, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मात्र 1 महीने के अंतराल में आपको पार्टी ने चुनाव लड़वाया। तो आपको पार्टी का एहसानमंद होना चाहिए। पार्टी ने जो आपको पहचान दी, जो पार्टी ने जनता के बीच में आप आज निशा भगत बोल के आप बात रख रही हैं और लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ जेल कैंप के बदौलत है, टाइगर जयराम महतो के बदौलत है, और हम जैसे शुभचिंतकों के बदौलत है। आप इस तरीके का आरोप अगर लगाते रहती हैं तो आप जिस तरीके से अभी बंद कमरे में जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं, आने वाले समय में आपको सड़क में उतरने में शर्म आएगा, मंचों में चढ़ने में शर्म आएगा, क्योंकि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि निशा भगत एक ऐसी महिला है जो जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है। आप अपनी विश्वसनीयता झारखंडी युवाओं में, झारखंडी लोगों के बीच में खो चुकी हैं। आप जो है बांटने की राजनीति करती हैं, जबकि हमारे पार्टी और हमारे पार्टी के सुप्रीमो बांटने की राजनीति करते हैं। वो समाज को जोड़ने की बात करते हैं, वो जातियों को जोड़ने की बात करते हैं, वो सभी जातियों से अपील यह करते हैं कि आप सभी की सहभागिता झारखंड के विकास में बराबर है। संतोष जी, एक सवाल है। बड़े ही कम समय में रिजवान क्रांतिकारी हो, चाहे संजय मेहता हो, चाहे निशा भगत हो, बड़े ही कम समय में जेल कैंप पार्टी ज्वाइन करते हैं, और जिनको अपना जिला में कोई पहचान नहीं था उनको आज पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और ये लोग लोकप्रियता हासिल करने के बाद कोई भी कारण हो पार्टी से निकल जाते हैं और पार्टी को ऐसा बदनाम करके चले जाते हैं कि पार्टी जो है जैसे ही मजबूत स्थिति में पहुंचती है कोई ना कोई पेच फंसता है और पार्टी टूट जाती है। तब अभी जो है निशा भगत ST SC और कुर्मी को जो बांटने का काम की है, ऐसे में पार्टी कमजोर पड़ चुकी है। तो संतोष महतो इसको कैसे जोड़ने का काम करेंगे? देखिए, पार्टी
कभी कमजोर न था, न है, न आने वाले समय में पार्टी कमजोर हो सकता है। और वो पार्टी और वो नेता जिसके साथ झारखंड की जनता है, झारखंड के आदिवासी हैं, झारखंड के मूलवासी हैं, झारखंड की महिलाएं हैं, झारखंड के किसान हैं, झारखंड के मजदूर हैं, ये तमाम वर्ग जिस नेता के साथ में हैं, जिस पार्टी के साथ में हैं, उस पार्टी और उस नेता की विश्वसनीयता, उसकी लोकप्रियता और उसकी पहचान कभी भी खराब नहीं होगी। निशा भगत के जैसे लोग आते हैं और चले जाते हैं, रिजवान क्रांतिकारी जैसे लोग भी आए और चले गए, और भी नाम आपने जिन लोगों का नाम लिया वो लोग भी आए और उनका इतिहास बन गया। आज दूसरे दलों में जाके वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। हमने तो पिछले चैनल्स में भी चुनौती दिया था और आपके भी चैनल्स के माध्यम से निशा भगत को चुनौती देता हूं कि अगर आप लोकप्रियता हैं, लोकप्रियता अगर आपकी है, लोग अगर आपको पहचानते हैं, तो जेल कैंप के बाद में भी हम देखेंगे कि आपकी कितनी चर्चा होती है और आप कितना वायरल और सेंसेशन फैला पाती हैं। ये निर्विवाद सच है कि टाइगर जयराम महतो इकलौते ऐसे जन नायक हैं जिनकी फैन फॉलोइंग झारखंड में अन्य सभी नेताओं से ऊपर है, और उनकी लोकप्रियता के आगे इस तरीके के लोग आते हैं, चले जाते हैं। जनता ने अपना नेता तय कर लिया है, जनता ने अपनी पार्टी तय कर ली है, और जनता ने यह तय कर लिया है कि आने वाले समय में झारखंड का बागडोर और झारखंड की दशा दिशा जेल कैंप तय करेगी, और टाइगर जयराम महतो तय करेंगे, और उनके समर्थक तय करेंगे, उनके साथ जो कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं वो नेता तय करेंगे। झारखंड की जनता जानना चाहती है कि जेल कैंप जो है वो 1932 खतियान को लेकर आई थी, नियोजन नीति को लेकर आई थी, विस्थापन नीति को लेकर आई थी, क्या बोले उद्योग नीति लेकर आई थी। क्या ये जो पार्टी है इसको बीच बीच में जो है कभी ना कभी साजिश के साथ तोड़ दिया जाता है, कभी रिजवान क्रांतिकारी द्वारा, कभी संजय मेहता द्वारा, कभी निशा भगत जी द्वारा। तो ऐसे में क्या जो झारखंड की जनता है जानना चाहती है, क्या उन लोगों को जो सपना दिखाकर आई है जेल कैंप, क्या उन लोगों को सपना पूरा हो पाएगा, कर पाएगी? पार्टी मैं पहले भी कह चुका हूं, पार्टी ना तो टूटेगा, ना टूटा है, और ना कभी टूटने की जो कोशिश लोगों द्वारा की जा रही है वो कभी सफल हो पाएगी। देखिए, पार्टी का जो मूल आधार है वो जनता का विश्वास है, और जनता देख रही है कि जब से टाइगर जयराम महतो जी ने विधायक का प्रमाण पत्र लिया है, तब से दिन रात 24 घंटे और 365 दिन वो लगातार जनता के लिए मुखर होकर बात रख रहे हैं। विधानसभा में भी अगर पिछले सत्र की बात करें, वर्तमान सत्र की बात करें, तो इकलौता नेता अगर मुद्दों के बारे में बात करते हुए दिखा है, जन समस्याओं के बारे में बात करते हुए दिखा है, छात्रों के बारे में बात करते हुए दिखा है, नियोजन के बारे में बात करते हुए दिखा है, यहाँ पे यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ के बोली विचार के बारे में अगर चिंता करते हुए कोई इकलौता जननायक जन नेता दिखा है, कोई एक विधायक दिखा है, तो इकलौते टाइगर जयराम महतो दिखे हैं। और लोगों ने बकायदा एक ऐसा टीवी चैनल जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं थे, विधानसभा टीवी, सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो के मुद्दे रखने के तरीके, मुद्दों का चयन और मुद्दों के बेबाकी की वजह से आज लोग विधानसभा चैनल देखना शुरू कर दिए हैं। गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में आप जाके देखिए, अखरा में देखिए, टोला में देखिए, पानगुमटी में बैठ के देखिए, अगर किसी एक नेता की चर्चा हो रही है तो टाइगर जयराम महतो की चर्चा हो रही है। उनके जो उन्होंने मंचों से कहा था, जो खतियानी जुटान में कहे थे, जो आम सभाओं में कही थी, जो खतियान की बात थी, जो खतियान आधारित स्थानीयता की बात थी, जो नियोजन का बात था, जो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात थी, जो यहाँ के स्थानीय उद्योगों में यहाँ के लोगों को नियोजन देने की बात थी, जो यहाँ के किसानों की चिंता थी, यहाँ के खेती की चिंता थी, यहाँ के छात्रों की चिंता थी, उसका आवाज बनके और एकमात्र उम्मीद बनके टाइगर जयराम महतो विधानसभा में चिल्लाते हुए दिखते हैं, गरजते हुए दिखते हैं, और मजबूती से लिखित तौर पे, मौखिक तौर पे इन मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। तो जनता का विश्वास अगर किसी एक नेता ने कायम रखा है तो सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो है, और आने वाले समय में पार्टी और मजबूत होगी। हमें खुशी है इस बात की कि जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं, जो चेहरा बदलने वाले लोग हैं, जो समय और परिस्थिति देख के आप अपना चाल चरित्र बदलने वाले लोग हैं, वो जितना जल्दी हो सके पार्टी से फिल्टर हो जा रहे हैं, ताकि जो रिफाइंड लोग बचेंगे, जो वेरीफाइड लोग बचेंगे, उनके साथ ही जनता का जो जनाधार होगा। और 2029 में निर्विवाद रूप से अगर किसी पार्टी की सरकार होगी तो वो जेल कैंप पार्टी की सरकार होगी, और सरकार के मुखिया हमारे इकलौते जननायक और लोगों के सबसे चहेते नेता टाइगर जयराम महतो होंगे।